easy go. सो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट f(x) बी ए गिवन फंक्शन, ठीक, और हमको उसकी वैल्यू 2 पे निकालनी है। मतलब कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू हमको 2 पे निकालनी है। तो और 2 से अगर हम थोड़ी सी कम ले लें, ठीक, तो वो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हुई। मतलब थोड़ी सी कम, जैसे 1.999999 टेंडिंग टूवर्ड्स 2 बट नॉट इक्वल टू 2, ठीक, 2 प्लस RHL होगा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है, हमको किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है, लिमिट टेंड टू x टेंड टू a f(x) निकालनी है हमको, ठीक। a पे अगर लिमिट टेंड कर रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा, LHL। मतलब पहले सबसे पहले LHL और RHL और वैल्यू, ठीक। LHL इज इक्वल टू RHL अगर आया, ठीक, तभी हमारी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मतलब लिमिट x टेंड टू f(x) इज एग्जिस्टिंग, ठीक। तो LHL कैसे निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस लिखेंगे f(x), ठीक, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक। ये हमारा LHL निकालने के लिए यहाँ पे a माइनस h रखे, तो यहाँ पे h माइनस 0 हो गया। मतलब h को हम 0 की टेंड करेंगे, ठीक, और a की जगह हम लोग x माइनस h रख दिए, x की जगह a माइनस h रख दिए, ठीक। तो ये हमारी LHL आ गई। अब सेम हमको अगर RHL निकालनी है तो f ऑफ a से थोड़ा सा ज़्यादा f(x), तो लिमिट x की जगह हम लोग रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, a प्लस एच टेंडिंग टू a प्लस एच, ठीक। लिमिट a प्लस एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। तो ये हमारी हो गई RHL। कोई फंक्शन है, अगर उसकी LHL और RHL आएगी तो इट इज़, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट LHL इज इक्वल टू RHL। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 x ऑफ x माइनस 1, ठीक। तो हमको इस देखना है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। तो x ऑफ 2 माइनस पहले इसकी LHL निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे 2 माइनस h, टू माइनस 1 1 माइनस h, ठीक। अब यहाँ पे अगर h की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 0 मतलब 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। सो हमारा आंसर आ गया 2, ठीक। ये हो गया हमारा LHL। RHL पे आते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस x ऑफ x माइनस 1। अब RHL में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x की जगह 2 प्लस h रखते हैं, इज इक्वल टू 2, ठीक। ये हमारा 2 आ रहा है। तो LHL इज इक्वल टू RHL। सो दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक। अब आते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लेट लिमिट x टेंड टू a है और f(x) इज इक्वल टू l। मतलब कोई ये फंक्शन है, उसकी a पे लिमिट हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू है l, ठीक। l कोई वैल्यू आई है, और लिमिट x टेंड टू a सेम, और gx कोई फंक्शन, उसकी वैल्यू आती है m, सेम लिमिट, ठीक। तब हम कुछ इसके फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टी हैं कि लिमिट x टेंड टू a, इन दोनों का समेशन, इन दोनों फंक्शन का समेशन की लिमिट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, l प्लस माइनस। अगर प्लस होगा तो प्लस आएगी, माइनस होगा तो माइनस आएगी, ठीक। बी, अगर इन दोनों फंक्शन का हम लोग क्या कर दें, मल्टीपल कर दें, क्या आएगी, दोनों लिमिट का मल्टीपल। अगर इन दोनों फंक्शन का हम लोग क्या कर दें, डिवीजन कर दें,
तो L अपॉन L। अब इसके लिए कंडीशन आ गया कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये हमारे इंडेट, तो ये सम कांस्टेंट अपॉन ज़ीरो फॉर्म हो जाएगी, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लिमिट अपने आप एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसलिए ये कंडीशन है कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए और m की वैल्यू हो वो ज़ीरो ना हो। ठीक, अब आते हैं, अगर कोई लिमिट है उसमें k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये हमारा fx है, उसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाए तो फिर क्या आ जाएगा, लिमिट के बाहर डायरेक्ट k जाएगा। ठीक, k इंटू एल, तो वो लिमिट जो आएगी हमको k से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। ठीक, और अब आते हैं इसकी इन फॉग और गॉफ पे। ठीक, तो अगर ये f ऑफ जी एक्स है, मतलब x की जगह हम लोग जी एस रख दिए, तो क्या लिख सकते हैं f, ठीक, x टेंड टू लिमिट ऑफ जी एक्स, ये दोनों सेम होता है। ठीक, ये इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ m, मतलब फंक्शन में x की जगह m रख दें, जो वैल्यू आएगी वो हमारी इस लिमिट की वैल्यू आएगी। ठीक, ये सब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हम देख लेंगे। अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स होते हैं कुछ, सेवरल इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जैसे 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। सो दीज आर आवर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब अगर कोई लिमिट इस फॉर्म की आई तो उसकी लिमिट निकल सकती है, बस हमको कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, अब कुछ चीज़ें देख लें।